हेलो स्टूडेंट्स, तो किस तरीके से चल रही है भाई आप लोगों की तैयारी। एग्जाम बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुके हैं और आपका जैसे कि सैम्पल पेपर सीरीज यहाँ पर हमने चालू की हुई है और भाई को इमरजेंसी में जाना पड़ा, इस वजह से हम इसको कंटिन्यू करा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1479 इज, मतलब कि हमें यहाँ पे बेसिकली इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सीधा सीधा निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। हमारे पास नंबर क्या है 1479, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी। ठीक है भाई, इसको 2 से तो कैंसिल आउट नहीं किया जा सकता, 2 से डिवाइड नहीं कर सकते इसको। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो किससे होगा भाई 3 से। 3 से हमने करा कितने पे 493 पे। ठीक है, अभी किससे कैंसिल आउट होगा यहाँ पर 17 के टेबल से जाएगा। 17 के टेबल से कितनी टाइम्स में जाएगा बच्चा 29। अब 29 तो किसी और के टेबल में आता नहीं है, तो 29 सिर्फ अपने टेबल में आता है, तो 29 वन सा। तो यहाँ पे हमने देखा जो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं वो क्या बन रहा है 3, 17 एंड 29। तो बच्चे क्लियर हुआ आपको। आंसर देखो यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा है आपको 29, 17 एंड 3। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपको पॉलिनोमियल दे रखी है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसके जीरोस क्या होंगे, है ना, मतलब कि अल्फा और बीटा क्या होगा। दो वैल्यूज आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए देखो, अल्फा और बीटा आपको यहाँ पे निकालना है और इसको निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है भाई, आप क्या कर दोगे स्प्लिट मिडल टर्म, है ना। स्प्लिट मिडल टर्म पता है ना सभी को। इक्वेशन क्या है हमारे पास x² माइनस का 7x प्लस का 10। तरीका क्या होता है बेटा, पहला स्टेप कहता है कि पहला नंबर और लास्ट का नंबर नॉट वेरिएबल्स। ठीक है, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो वी लेट 1। ठीक है, तो 1 और 10 को मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो मेरे पास कितना आया 10 आया। अब दो ऐसे फैक्टर्स बनाओ बच्चे कि जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 10 आए और प्लस और माइनस करने पर ही उन्हीं दो नंबर को क्या आए आपका ये मिडिल टर्म आए, मतलब कि माइनस का 7 आए। तो मैंने देखा भाई 2 into 5 10 भी आ रहा है, प्लस करने पर 7 भी आ रहा है, तो मैं ये दो वाले जो दो नंबर है फैक्टर्स एज रख लूंगी यहाँ पे मीडियन टर्म में। ठीक है, अब मेरे को ये क्या मिल गया एज इट इज रखना है, फर्स्ट नंबर एज इट इज, लास्ट का नंबर एज इट इज, नो चेंज। ये जो आपने दो फैक्टर्स लिए इनको बीच में अरेंज करना है। ठीक है, तो मैं कुछ इस तरीके से लो कि आपको माइनस का 7 मिल जाए, तो मैं क्या लूंगी माइनस का 5x और माइनस का 2x। क्लियर हुआ बच्चे। अब यहाँ पे दो दो के पेयर्स बनने हैं। ठीक है, दो दो के पेयर्स बनने हैं, यहाँ पर कॉमन निकालना है। कॉमन क्या दिखाई दे रहा है मुझे, सिंपल सा कॉमन x दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, x माइनस 5 यहाँ पर बच गया। यहाँ पर क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन दिखाई दे रहा है बच्चे 2। ठीक है, क्या बच गया, क्या बच गया x प्लस, सॉरी मैंने एक बात ध्यान रखना, जो सेम साइन इसका रहने वाला है सेम साइन इसका रहेगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 5 सॉरी, आपको क्या मिल गया x माइनस 2 और दूसरा फैक्टर क्या मिल गया x माइनस 5। बट हमें क्या निकालना है जीरोस, मतलब x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे निकालोगे भाई, माइनस का 2 है, इक्वल्स में जाके हम इस इक्वेशन बनाएंगे तो उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। यहाँ पे माइनस का 5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा, तो हमें क्या मिल गया 2 और 5। फटाफट देखो कहां पर है ये 2 और 5, ये रहा, तो बी आंसर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बच्चा, द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 6 = 0। ठीक है, और इंटरसेक्ट y = 0। अब देखो ध्यान से सुनो, y की वैल्यू भी आपको यहाँ पर दे दी, y कितना दे रखा है 0। हमें निकालने की है बाकी के दो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, है ना, मतलब एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या होगा, तो इनमें से वो पता करना है। देखो जब भी x पर कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, है ना, जब भी x पर कोऑर्डिनेट्स बनते हैं तो y आपका 0 हो जाता है। तो मतलब कोऑर्डिनेट्स कहां पर बन रहे होंगे भाई, x पर बन रहे होंगे, इसीलिए क्या है y यहाँ पे 0 है। अगर y पे बन रहे होते तो x क्या होता है बच्चा आपका 0 होता है। ये सिंपल सा बेसिक सी चीज है जो आपने पहले भी पढ़ रखी होगी। ठीक है, चलिए चलो देखते हैं। इक्वेशन क्या आपकी 2x + 3y और माइनस का 6 = 0। अभी हमने देखा कि y कितना दे रखा है 0। कुछ नहीं करना, जहां y दिखाई दे रहा है y की जगह क्या पुट कर दोगे 0 पुट कर दोगे, तो मैं सीधा सीधा y की जगह 0 रख दूंगी। ठीक है भाई, ये 2x बच गया, यहाँ पर 0 आ गया, कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का 6 माइनस का 6 था, उधर जाके प्लस का 6 हो गया। x की वैल्यू निकालूंगी। ठीक है भाई, क्या आ गई 3 आ गई, तो x मेरा 3 और y मुझे दे ही रखा था, y कितना था 0, y 0 था, तो मेरे कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए 3 और 0, 3 और 0। जल्दी से ढूंढो कहाँ पे 3 और 0, ये रहा, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। द सम ऑफ टू जीरोस इज -1 एंड देयर प्रोडक्ट इज -12 एंड देयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई द अबव कंडीशंस। ठीक है, चलो पहले मेरी बात सुनो। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो तो उसमें दो जीरोस होते हैं, अल्फा और बीटा।
ठीक है। एक होता है अल्फा प्लस बीटा, इनका यूज होता है। दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और सम ऑफ जीरोस, ये जीरोस है अल्फा और बीटा आपके, ठीक है। और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनती है इसकी बच्चे? स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ध्यान रखना, ये तो आपको याद होनी चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। कुछ नहीं करना, जो वैल्यू दे रखी है उसकी जगह पुट कर दो फटाफट, कोई कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। चलो देखो जल्दी से भाई, सम ऑफ जीरोस कितना था मेरा, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना था, माइनस का 1 था। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा क्या था, माइनस का 12, ठीक है। ये दे रखा है आपको, सीधा सीधा यहाँ उठा के रख दो, एक्स स्क्वायर की जगह भाई यही आएगा, एज इट इज, नो चेंज। अल्फा प्लस बीटा कितना था मेरा, अल्फा प्लस बीटा था माइनस का 1, ठीक है, एक्स एज इट इज। अल्फा इंटू बीटा क्या है भाई, माइनस का 12। कुछ नहीं करा मैंने, क्या करा, बस वैल्यू उठा के रख दी, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस कितना बच गया आपका 1, मतलब कि प्लस का आपका एक्स आ गया, और ये प्लस माइनस माइनस का 12। तो आपकी कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से आएगी बेटा, जरा ढूंढो कहां पर है ये। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स दी इज द करेक्ट आंसर। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही है। देखो ये छोटे छोटे बेसिक चीजें हैं, 1 मार्कर में ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इन चीजों को कंप्लीट करते चलो, जो मैं बेसिकली आपको बता रही हूँ ना, फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया मैंने कि एक्स पर बनेंगे तो वाई 0 होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको रिकॉल करके रखनी है ना एग्जाम टाइम के लिए, उसी टाइम पे पैनिक होता है बंदा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एपी। एपी कुछ इस तरीके से आपको गिवन है, ठीक है। एपी कुछ इस तरीके से दी हुई है, तो पहली नेगेटिव टर्म क्या होगी, ठीक है। पहली नेगेटिव टर्म क्या होगी, सबसे पहले तो हम निकालेंगे nth टर्म कि वो कौन सी टर्म होगी, नंबर ऑफ टर्म कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो सिंपल सा तरीका है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा इनका इम्पैक्ट पड़ता है, जब आप छोटे छोटे फॉर्मूले लिखते हो ना, तो ये आपको नंबर ही गेन कराते हैं, तो इस वजह से कह रही हूँ इनका इम्पैक्ट पड़ता है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन पे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका nth टर्म का फॉर्मूला है, किसका भाई, nth टर्म का। अब मुझे पता है मेरे पास कुछ AP इस तरीके से है, पहली टर्म हमेशा क्या कहलाती है, A कहलाती है। 148 मेरा क्या हो गया, फर्स्ट टर्म A हो गया, ठीक है। D क्या होगा भाई, D मतलब कि कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 मतलब कि ये जो पिछली वाली टर्म है, प्रीवियस टर्म से पहली वाली टर्म को माइनस कर देंगे, मतलब कि 141 से माइनस कर देंगे 148 को, तो मेरा क्या आ गया भाई, माइनस का 7, ए पता चल गया, डी पता चल गया, पुट करो फटाफट। ए कितना है, 148, ठीक है। एन नहीं पता, एन तो हमें निकालना है, एन एज इट इज रख के चलो। डी हमने निकाल लिया, रख दो इधर, माइनस का 7, ठीक है। चलो फटाफट करते हैं, कितना आ गया, माइनस का 7n, और ये आपका आ गया प्लस का 7 इज इक्वल्स टू में 0 लेके चलेंगे, बिकॉज अभी हमें फाइंड आउट करना है। और ये हमारा कितना आ गया भाई यहाँ पे, ठीक है, ये आपका आ जाता है 155, और ये माइनस का 7n, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, 7n इज इक्वल्स टू, उधर जाएगा, ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा 155, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, 7n इज इक्वल्स टू 155, n की वैल्यू निकालेंगे 155 अपॉन में 7, कितना आ गया भाई, 22.5, कितना आ गया भाई, 22.5। तो देखो 22.5 है, तो मतलब अब ये तो कोई टर्म नहीं है ना, तो हम या तो इसके बाद वाली लेंगे, मतलब कि हम क्या लेंगे, 23rd टर्म, ये कोई टर्म होगी जो आपकी नेगेटिव आ रही होगी, मतलब कि 23rd कोई टर्म होगी आपकी जो नेगेटिव आ रही होगी। अब है क्या वो, मतलब टर्म क्या होगी, तो 23rd टर्म आपको फाइंड आउट करनी है भाई। 23rd टर्म निकालने का फॉर्मूला सिंपल से क्या बन जाता है, इसी से जनरेट होता है, nth टर्म से क्या जनरेट होता है भाई, a प्लस 22d, कैसे बना, उसी से बना है, ठीक है, a प्लस 22d। याद रखना, मैंने कहा 7 टर्म निकालो तो a प्लस 6d, मैंने कहा 9 टर्म निकालो तो a प्लस 8d, मैंने कहा 4 टर्म निकालो a प्लस 3d। तो इस तरीके से एक कम लेना है आपको, ठीक है। तो मैंने ये रखा, a कितना था जल्दी बताओ, a कितना था, a कितना था मेरा 148, ठीक है। d कितना था जल्दी जल्दी बताओ, d कितना था भाई, 1 माइनस 7, माइनस का 7, एज इट इज रखा, ठीक है। सॉल्व करा, कितना आया 14, और ये 154, ठीक है, माइनस का आएगा। सॉल्व करा, कितना आया, माइनस का 6, भाई बड़े का साइन लगता है, मेरा बड़ा गया यहाँ पे माइनस 154, तो मेरा 6 क्या आ गया, माइनस का आ गया। आंसर ढूंढो फटाफट, ये रहा, ठीक है, माइनस का 6 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो हमारे जो लगातार क्वेश्चन चल रहे हैं, आपको समझ आ रहे हैं, पहले मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है, ये समझ आ रहे हैं चीजें, ठीक है। जल्दी जल्दी हम करा रहे हैं क्योंकि रैपिडली आपका पूरा पेपर हो पाए, इस वजह से, ठीक है।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द रेशियो इन विच 8, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, 3 एंड 10 है। ठीक है, ध्यान से सुनो। कोई एक लाइन सेगमेंट आपको दे रखी है, ठीक है, मान लो ये P और Q आपको गिवन है। इसके जो कोऑर्डिनेट्स है बच्चा कुछ इस तरीके से आपको दिए हुए हैं 5 और 3। दूसरे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं बच्चे आपको 10 और 8। अब मुझे इन्होंने बोला है कि भाई कोई कोऑर्डिनेट्स है जो इसको डिवाइड कर रहे हैं, बट ये नहीं पता किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब हमें जो रेशियो निकालने हैं उनको मान लेंगे m और n। ठीक है, रेशियो को हम क्या मान लेंगे भाई, m और n। और कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं 8 और 6। अब इधर लगेगा कौन सा फॉर्मूला बच्चा, इधर लगेगा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, m x2 प्लस m x1, ठीक है, अपॉन में m प्लस n किसके इक्वल्स में होगा भाई, x के इक्वल में होगा ना, मतलब कि 8 के इक्वल में होगा। अब मैं कह सकती हूँ कि भाई m x2, m तो हमें नहीं पता, एज इट इज रखोगे। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। x2 क्या है मेरा यहाँ पे 10, 10 इंटू m कितना हो गया 10m हो गया। ठीक है, x1 क्या है भाई मेरा यहाँ पे 5, 5 इंटू m कितना हो गया भाई 5m हो गया मेरा यहाँ पे। नीचे क्या दे रखा है m प्लस n, नहीं पता, एज इट इज रख दो, नो चेंज। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया भाई 8m प्लस 8n इज इक्वल्स टू में 10m प्लस 5m। क्लियर हुआ बच्चे। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना कि भाई जो लाइक टर्म्स है उनको तो एक साइड कर लेंगे, 8m और ये माइनस का 10m इज इक्वल्स टू में क्या है 5n है। ठीक है, 5n और इधर जाके माइनस का 8n कितना बच गया, ध्यान से सुनना। यहाँ पे बचा आपका माइनस का 2m, यहाँ पर बचा माइनस का 3n। ठीक है, n था, ठीक है, माइनस का 3n। ध्यान से देखना, अब यहाँ पे आपका माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और ये बचा आपका 2m इज इक्वल्स टू 3n। अगर मैं इसको रेशियो में लिखूं m अपॉन n तो कैसे लिख सकती हूँ भाई, ये आपका होगा 3 अपॉन में 2, 3 अपॉन में 2। ठीक है, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एज इट इज वही आंसर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करके देख लिया, प्रूफ आपने सही लिखा या नहीं। तो हमें क्या मिल गया रेशियो 3/2। 3/2 फटाफट देखो कहाँ पे है, मतलब 3:2, मतलब कि ए आपका करेक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर है। तो यहाँ तक आपको ये 6 क्वेश्चन समझ आए, आगे के 6 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जिसमें आपको बोला है कि एबीसी ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर के। मतलब ये दोनों ट्राइंगल आपको यहाँ पे सिमिलर दिए हुए हैं। और ध्यान से दोनों, जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा। तो मैं कह सकती हूँ क्या भाई, ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर होगा किसके भाई, ए सी अपॉन में पी आर। अभी मैंने बताया क्योंकि दो ट्राइंगल, जब दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी का रेशियो भी बराबर होगा। ठीक है, अब ध्यान से चलिए आगे कि देखो ए बी कितना दे रखा है 2x दे रखा है, वैल्यू ढंग से पुट करना भाई, 2x दे रखा है। ठीक है, पी क्यू कितना दे रखा है 6x दे रखा है। ठीक है, AC कितना दे रखा है आपको 2x माइनस का 1 और भाई ये कितना दे रखा है 4x प्लस 3। अब क्या है देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे सीधा सीधा। ठीक है, पहले तो इसको इधर ही काट दो, कितना बन गया 1/3। 1/3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1 अपॉन में 4x प्लस 3। क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है भाई, मैंने इसको इससे करा तो 4x प्लस 3 बन गया और इसको इससे करा तो मेरे को क्या मिल गया 6x और माइनस का 3। आया बात समझ में। चलो ये देखो लाइक टर्म्स एक साइड कर लो, 4x ये प्लस का 6x है, इधर जाके माइनस का हो गया, ये माइनस का 3 इधर प्लस का 3 उधर जाके माइनस का हो गया। मुझे क्या मिला यहाँ पे माइनस का 2x मिला और यहाँ पर क्या मिला बेटा माइनस का 6 मिला। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई 6/2, 2 1 जा और ये 3, तो x की वैल्यू मुझे यहाँ से मिली 3। क्या मिली भाई 3। तो x कितना आ गया बेटा हमारा 3 आ गया। देखो है यहाँ पे, हाँ a इज द करेक्ट आंसर, a हमारा क्या है 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मिड पॉइंट ऑफ, ये कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, कोई लाइन है उसके कोऑर्डिनेट्स ये दे रखे 2x और 5y, दूसरे के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दे रखे 4x 3y। ये डिवाइड कर रहा है इसको किस पर 5 2 कोऑर्डिनेट पर। ठीक है, मतलब कि मिड पॉइंट क्या दे रखा है, ये कोई लाइन है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट है ए बी है इसका नाम। ठीक है, ए बी के ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं भाई, ए के कोऑर्डिनेट्स है 2x और 5y और बी के कोऑर्डिनेट्स है भाई 4x 3y। अब ये जो है आपको मिड पॉइंट दे रखा है, इसका मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, मतलब यहाँ पे सीधी सी बात है। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है भाई, x प्लस
x1 x2 अपॉन में 2 किसके बराबर रखेंगे, x के बराबर रखेंगे, मतलब कि 5 के बराबर। अब क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन में 2 किसके बराबर रखेंगे भाई, किसके बराबर, 2 के बराबर रखेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों ही चीजें निकाल लेंगे, x और y यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें बोला ही क्या है क्वेश्चन में, हमें यही बोला है कि x और y निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो, पहले इसी को फाइंड आउट करते हैं। x1 कितना है हमारा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। x1 कितना है मेरा 2x, x2 कितना है मेरा 4x, ठीक है, अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, जल्दी से बताओ कितना आ गया, 4 और 2 कितना हो गया, 6x अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 5। उधर गया कितना बन गया, उधर गया कितना बन गया, 10। ठीक है, 6x इज इक्वल्स टू 10। x की वैल्यू क्या आई भाई मेरे पास, 5/3। x की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 5/3। ठीक है, अभी मेरे को सिर्फ x की वैल्यू मिली है, x की वैल्यू लिख लो 5/3। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है भाई, अब मुझे निकालनी है y की वैल्यू। y के लिए भी मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, y1 प्लस y2 अपॉन में 2। क्या वैल्यू रखनी है मुझे, बराबर में 2 रखनी है। ठीक है, अब जल्दी से देखो y1 कितना था मेरा, y1 था 5y और y2 क्या था मेरा भाई, y2 था मेरा 3y अपॉन में कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। कितना आया भाई, कितना आया जल्दी बताओ, 5 3 8। ठीक है, और यहाँ पे 2 और ये 4। ठीक है, तो ये 4 हो गया। अब मुझे निकालना है y की वैल्यू, 4/8 मतलब कि 1/2। तो मुझे यहाँ से y की वैल्यू भी मिल गई। ठीक है, 5/3 और 1/2। जल्दी देखो कहां पर दिखाई दे रहा है, जल्दी देखो, माइनस का तो नहीं आया, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, मतलब कि ये वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। x की वैल्यू 5/3, y की वैल्यू 1/2। तो b हमारा यहाँ पे बच गया, करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच 3 tan थीटा आपको √3 के बराबर दे रखा है। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, मतलब कि यहाँ पे एंगल क्या होगा, थीटा क्या होगा। ध्यान से सुनना बच्चे, ध्यान से सुनना कि भाई आपको बोला है 3 tan थीटा किसके बराबर है, √3 के बराबर है। पहले इसको सॉल्व करते हैं, चलो ध्यान से सुनो। फिर tan थीटा निकालूंगी तो कितना आएगा, tan थीटा निकालूंगी तो भाई ये मल्टीप्लाई में इधर जाके किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो मुझे पता चला कि भाई tan थीटा कितना है, √3/3। ठीक है, बट मुझे निकालना है थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। हमें पता है tan किसी की वैल्यू सिमिलर होती है इसके, नहीं, √3/3 तो नहीं होती, पर हाँ tan 30 की वैल्यू किसकी, tan 30 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1/√3 के, 1/√3 के। बट अब इससे इसका क्या रिलेशन है, ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो। कभी भी किसी भी नंबर को रूट में नहीं छोड़ते, तो उसे क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। अगर मैं 1/√3 को रैशनलाइज करती हूँ, ठीक है, रैशनलाइज करती हूँ, तो मेरा कुछ आंसर इसी तरीके से आएगा। ठीक है, √3/3, √3/3 और √3/3 tan थीटा के बराबर है। तो इसका मतलब मेरा यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे 30 डिग्री, मतलब एंगल क्या मिल गया मुझे, 30 डिग्री। थोड़ा यहाँ पे बेटा दिमाग चलाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, 30 डिग्री। अब जल्दी से ढूंढो भाई, 30 डिग्री है, हाँ है, करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 टावर्स है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जो खड़े हुए हैं, जिनकी हाइट आपको क्या दे रखी है, ये और ये। ठीक है, और एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है, 60 और 30 डिग्री। आपको यहाँ पे बताना है कि हाइट का रेशियो क्या होने वाला है, मतलब कि h1 रेशियो h2 कितना होगा। अब ध्यान से सुनना भाई, हाइट और बेस की बात हो रही है, दैट मीन्स यहाँ पर पहले तो ये लिख लिया करो PBP और HHB, मतलब कि क्या होगा कि परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, मतलब हाइट 1 में बेस। इसका मतलब है कौन सा एंगल यूज करूं, मतलब कौन सा थीटा यूज करने वाली हूँ, मतलब कि tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात होगी, tan थीटा की। तो मैं कह सकती हूँ tan 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो मैं कह सकती हूँ h1/x इज इक्वल्स टू √3, है ना। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी, क्या बनी, फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से मुझे क्या मिला कि भाई √3, h1 कितना मिला, हाइट कितनी मिली मुझे यहाँ पे, x√3, क्या मिली, x√3। यहाँ पे मुझे हाइट क्या मिल गई, x√3। वैसे ही अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में भी हमारा 10 ही लगेगा, 10 लगेगा, तो मुझे tan 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, tan 30 की वैल्यू बताओ फटाफट कितनी होती है, 1/√3। टेबल याद कर लेना बच्चे ध्यान से, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। वही मैं सेम लेके चलूंगी, हाइट 2 अपॉन में x,
हाइट 2 अपॉन में x, x क्या है, बेस है हमारा, ठीक है, क्योंकि मिड पॉइंट पे था, मिड पॉइंट पे तो इसलिए हमने दोनों को बराबर माना, इक्वल है तो उसे भी x कहूंगी, दूसरे को भी x कहूंगी, इसलिए x लेके चल रहे हैं, ठीक है, हाइट 2 अपॉन में x। अब ध्यान से सुनो कि भाई इज इक्वल टू में क्या रखूंगी, 1/√3। हाइट 2 की वैल्यू क्या आएगी भाई, हाइट 2 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे x क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई। मैं कह सकती हूँ x/√3, x/√3। तो मुझे यहाँ पे हाइट 1 भी मिली, हाइट 2 भी मिली, बट मुझे क्या निकालना है, इनके बीच का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो मैं रखूंगी h1 अपॉन में h2 इज इक्वल्स टू, h1 कितना दे रखा है, x/√3 अपॉन में x/√3। अब क्या हो जाएगा भाई, जब भी इस तरीके से कोई भी टर्म दे रखी होती है तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल, वेरी बेसिक, ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा भाई, क्या होगा भाई, √3 अपॉन में x। अब ध्यान से सुनना, ये मैंने यहां से हटा के इस तरीके से इसको रेसिप्रोकल कर दिया। अब क्या है, x से x कैंसिल हो गया, नीचे आ गया 1 और √3 इंटू √3 मुझे क्या मिल गया, 3। दैट मीन्स 3 अपॉन में 1, 3 अपॉन में 1, मतलब कि हाइट 1 रेशियो हाइट 2 बराबर होगा 3:1 के। अब जल्दी से फटाफट आंसर दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा, हाँ जी दिखाई दे रहा है, 3:1 के, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से सुनो, रीड करो, तब तक मैं इसको मिटा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर इफ पीटी मतलब ये जो टेंजेंट दे रखी है ना, टेंजेंट पता है ना आपको कि जब सर्कल के किसी भी आउटर पॉइंट को, मतलब इसको सर्कमफ्रेंस को टच करती है तो टेंजेंट ड्रॉ होती है वहां से, ठीक है। ये जो टेंजेंट है सेंटर ओ पे जो बना रही है, उफ यार, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पीटी जो टेंजेंट दे रखी है यहाँ पे जो सर्कल पर जा रही है विद सेंटर ओ वेयर टीपीओ, मतलब कि किसकी बात हो रही है, इस वाले एंगल की बात हो रही है, टीपीओ कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। तो हमें निकालना है x की वैल्यू, मतलब कि ये वाला एंगल क्या होगा। पहले ध्यान से सुनो, जब भी टेंजेंट पड़ती है सर्कल पर तो वहां पर वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, क्या बनाती है, 90 डिग्री। ये मुझे 30 पता है, ये मुझे पता है कि भाई ये 90 डिग्री होगा रूल के हिसाब से, ये 30 है 90, क्या मैं ये वाला निकाल सकती हूँ एंगल, देखो ये निकालना है, बट उसके लिए मुझे ये भी पता होना चाहिए ना, तो इसलिए मैं ये निकालूंगी, इसको मैं y नाम दे देती हूँ, ठीक है। तो भाई ये 30 है 90 है, y निकाल लूंगी कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, कितना होता है, 180। तो 30 + 90 + y = 180। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, क्या लिखेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। कितना आ गया भाई, 90 और 30 कितना आ गया, 90 और ये 120, y = 180, और मुझे मिला y की वैल्यू कितनी, 180 - 120 कितना आ गया, 60। 60 क्या आया मेरा, 60 सिर्फ y की वैल्यू है, अभी मेरा ये एंगल निकला है ये वाला, बट मुझे ये भी निकालना है। मुझे पता है भाई स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये वाला एंगल आपको पता है, ये वाला पता है, ये वाला निकाल लोगे क्यों, कैसे, लीनियर पेयर से। हमें पता है कि इसका पूरे का सम 180 है, इसको माइनस कर दोगे x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं कह सकती हूँ 180 में से अगर मैं माइनस कर दूं 60 को, तो मेरा ये वाला एंगल आएगा, मतलब कि x आएगा, कितना आएगा, 120। तो 120 हमारा क्या आ गया, x आ गया। देखो जल्दी फटाफट, 120 दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, तो हमारा 120 आ चुका है, ठीक है, राइट आंसर। नेक्स्ट चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर आपको सर्कल गिवन है, एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जिसके अंदर आपका सर्कल दे रखा है, जिसमें आपको साइड्स बताइए कुछ इस तरीके से। पहले ध्यान से सुनो कि जब भी कोई भी ऐसी फिगर आपको दी होगी तो याद रखना सम ऑफ अपोजिट साइड्स बराबर होगा, मतलब इसका सम इसका प्लस इसका बराबर होगा इसके प्लस के, ठीक है। कैसे, ध्यान से सुनो, मैं कह सकती हूं कि भाई AB प्लस DC, इन दोनों का सम मतलब अपोजिट साइड्स का सम बराबर होगा किसके भाई, AD प्लस BC, ये रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो फटाफट। AB नहीं दे रखा तो एज इट इज रखो, DC दे रखा है, हाँ DC दे रखा था, कितना जल्दी बताओ, DC 9 दे रखा था, ठीक है। अब जल्दी से मुझे बताओ, BC दे रखा था, BC कितना था 5, AD कितना था 10, ठीक है, 10 5 15, 15 में माइनस करेंगे 9, कितना आ गया भाई, 10 11 12 13 14 15, कितना बच गया, 6 बच गया भाई, ठीक है। तो ए भी हमारा कितना आ गया, 6, ठीक है। देखो ध्यान से फटाफट, आंसर दिखाई दे रहा है कहीं, स्क्रॉल करना भाई इसको, ए बी हाँ 6 दे रखा है, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या एकदम करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट।
ये समझ आया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर इज 1/6 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। पहले क्वेश्चन को समझते हैं भाई, सेक्टर का एरिया क्या होता है? सेक्टर का एरिया क्या होता है बताओ जल्दी से। थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब कि सेक्टर का एरिया बराबर है 1/6 एरिया ऑफ सर्कल के। 1/6 किसका? 1/6 सर्कल का। और सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू पुट करो, एज इट इज रहेगा, थीटा थीटा रखा जाएगा, 360 रखा जाएगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर से यहीं पे कैंसिल कर दो इसको फटाक से। ठीक है, बचा क्या आपके पास? बचा क्या? इज इक्वल्स टू 1/6। अब ध्यान से देखो, थीटा निकालना है, थीटा निकालना है, ये आपका डिवाइड में, उधर जाके भाई मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया आपका 360, 6 से 6 कैंसिल, ये आपका आ गया 60 डिग्री, मतलब कि थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? 60। ध्यान से देखो, कहीं दिखाई दे रहा है? कहीं दिखाई दे रहा है? हाँ दिखाई दे रहा है। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। ये भी निकल गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा आपका 15th क्वेश्चन, आई थिंक मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, 16th क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखो कि a number is selected from number 2 to 22 and the probability that the number selected is multiply of 3, मतलब मल्टीपल ऑफ 3, कि यहाँ तक आपको 2 से 22 तक नंबर दे रखे हैं, 2 to 22, इनमें से कौन कौन से मल्टीपल होंगे 3 के, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे बताओ कितने नंबर होंगे मल्टीपल ऑफ 3 के, पहले तो उनको लिख लेते हैं हम। ठीक है, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, ठीक है, 12 होगा, 15 होगा, ठीक है, और 18 होगा, ठीक है, और 21 होगा। इससे ज्यादा तो कोई नंबर नहीं हो सकते। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल कितने हो गए? 7। टोटल कितने हो गए? 7। ठीक है, हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं? टोटल नंबर कितने हैं? 21। ठीक है, 21। कितना आ गया भाई प्रोबेबिलिटी? 1/3। दिखाई दे रहा है कहीं पे आपको आंसर? हाँ दिखाई दे रहा है, तो 1/3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में दे रही हूं मैं, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इतना आपको मैंने करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी बचे हुए हैं इसके, बी सेक्शन सी सेक्शन, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। चलो ओके, बाय बाय।